आज आपके समक्ष मैं एक शाकाहारी व्यंजन की रेसिपी के साथ उपस्थित हूँ। पेश कर रहा हूँ मटर मशरूम की सब्जी, जो कि हाईवे पर पड़ने वाले ढाबों की सूची में प्रमुख व्यंजनों में से एक है। जब कभी हम यह व्यंजन घर पर बनाने का प्रयास करते हैं तो कहीं न कहीं उस ढाबे वाले स्वाद की कमी सी महसूस होती है। तो ऐसे में यह रेसिपी उसी ढाबे वाले स्वाद का अनुभव आपको घर पर कराएगी। आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं मटर मशरूम की लजीज रेसिपी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए अपलोड के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन टच करें। ये 200 ग्राम के लगभग मशरूम है, जो आपको सब्जी वाले के पास ऐसे ही पैक में मिलता है। इन मशरूम को गुनगुने पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो देते हैं ताकि ये अच्छे से साफ हो जाएं। ये 100 ग्राम के लगभग मटर है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक की दोगुनी मात्रा लहसुन लेकर बारीक पीसकर हमने इसे बनाया है। 2 छोटे आकार की प्याज तथा 2 बड़े आकार के टमाटर हमने लिए हैं। प्याज को मोटे तौर पर काट लेते हैं। टमाटर में चीरे लगाते हैं ताकि पकाने के दौरान छिलका निकालने में सुविधा हो। मशरूम को फांकी में काट लेते हैं। इनको ठंडे पानी में भिगोकर रखते हैं ताकि ये काले न पड़ें। अब थोड़े वेजिटेबल ऑयल में मशरूम को तल लेते हैं। बहुत से लोग मशरूम को तले बिना यह रेसिपी बनाते हैं, पर मुझे यह तलकर बनाना पसंद है क्योंकि इससे इस व्यंजन के स्वाद में सोंधापन आ जाता है। तेज़ आंच पर तलें ताकि इनसे निकला हुआ पानी सूख जाए। मशरूम लगभग तलकर तैयार हैं। अब इनमें मटर सम्मिलित करते हैं। 2 से 3 मिनट मीडियम आंच पर भूनते हैं ताकि मटर चटक जाएं। ऐसा करने से मटर में थोड़ा मीठापन आ जाएगा और स्वाद में यह बेहतर लगेगी। मटर और मशरूम अच्छे से भुन चुके हैं। इन्हें किसी प्लेट में निकाल लें। अब कटी हुई प्याज को बचे हुए तेल में डालकर थोड़ा तलते हैं। 2 से 3 मिनट तलने के उपरांत टमाटर सम्मिलित करते हैं। 2 मिनट और तलते हैं। तेल थोड़ा अधिक था, इसलिए हमने प्याज और टमाटर को एक दूसरे बर्तन में स्थानांतरित कर लिया है। इसमें 1 कप पानी सम्मिलित करते हैं। उबाल आने पर आंच धीमी करके ढक देते हैं और 10 मिनट तक पकने देते हैं। 10 मिनट बाद टमाटर की त्वचा किसी चिमटे की सहायता से निकाल देते हैं। अब टमाटर को मसल देते हैं। इसे 5 मिनट और धीमी आंच पर ढककर पकाते हैं। टमाटर प्याज पक चुके हैं। इनको गैस बर्नर से हटाकर ठंडा कर लेते हैं। इसे एक ब्लेंडर में स्थानांतरित कर लेते हैं। इनको बारीक पीस लेते हैं। ये देखिए, हमारी तरी का आधार तैयार है। अब एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल गर्म करते हैं। इसमें 1 टीस्पून साबुत जीरा सम्मिलित करते हैं।
इसको कुछ क्षणों तक मध्यम आंच पर भूनते हैं। 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं। इसे 2 मिनट तक मध्यम आंच पर भूनते हैं। थोड़ा पानी का छींटा मारकर तली में चिपका पेस्ट हटा देते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर सम्मिलित करते हैं। आंच धीमी करके मिलाकर 2 मिनट तक भूनते हैं ताकि कश्मीरी मिर्च अपनी लाली छोड़ दे। अब मसालों में 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छे से मिलाते हैं। इसे 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। मसाले को लाली युक्त गहरे रंग का दिखने तक भूनते हैं। अब इसमें टमाटर प्याज से बनाया गया पेस्ट सम्मिलित करते हैं। ब्लेंडर में लगे पेस्ट को पानी मिलाकर ऐड कर देते हैं। सबको अच्छे से मिला देते हैं। दो मिनट तेज आंच पर भूनते हैं, फिर ढककर धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक पकाते हैं। हमारी ग्रेवी अब पक चुकी है। अब इसमें तले हुए मटर और मशरूम सम्मिलित करते हैं। मटर मशरूम को ग्रेवी में अच्छे से मिलाते हैं। आंच तेज कर देते हैं ताकि ग्रेवी में उबाल आ जाए। थोड़ी कसूरी मेथी शामिल करते हैं। आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर छिड़क देते हैं। फिर से मिला देते हैं। इसे ढककर 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाते हैं। आप देखेंगे कि ग्रेवी में थोड़ी रंगत और बढ़ गई है। यह उसमें उपस्थित तेल के कारण हुआ है। इसे अच्छे से मिलाते हैं। हमारी मटर मशरूम बनकर तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। अच्छे से मिलाते हैं। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। एक बार ये मटर मशरूम बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। इसे धनिया की पत्तियों से गार्निश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करके हमारे चैनल को ग्रो करने में सहायता करें।